हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की, जो कि लोग बता रहे हैं कि ये फेक है या ऐसे वेबसाइट पे कहीं दिखा नहीं रहे, ये नौकरी नहीं है। और मतलब बहुत सारे बात कमेंट आ रहे हैं। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि अगर अगर ये नौकरी फेक है या रियल है, और इसका प्रोसेस क्या रहा है, कितनी इसकी सैलरी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या क्वालिफाइंग क्या है, रियल है क्या फेक है, इन सब पर बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि ये 2640 पद पर वैकेंसी निकल कर आई। ये जो है ये अभी ना तो आपको सरकारी रिजल्ट पे दिखा रही है, न किसी वेबसाइट पर दिखा रही है। अगर ये हम बताएं कि आप ये कहाँ से नौकरी देख सकते हैं, तो ये जो इसकी एक जो आर्मी इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, आप वहाँ वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं। और ये जो नौकरी है ये अभी अभी निकल कर नहीं आई है, जो कि ये अगस्त के महीने में बता रहे हैं कि आ रही नौकरी। फ़िलहाल अगर कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हम अपने यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। और जो ये अगस्त के महीने में आई है, ये बहुत बहुत बता रहे हैं आ रही नहीं आ रही, तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि ये बिल्कुल फेक है। आप किसी सोशल मीडिया का देखकर आप एतबार मत करना। अगर आपने इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके आपने वहाँ देखा है तो ठीक है, वरना ये फेक है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी, तो इसमें 2600 पद दिखा रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने में आने के चांस हैं। अगस्त से सितंबर तक इंडियन आर्मी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कि 2640 पद मैंने बताया है। तो इतने ही मतलब निकल के आएंगे। 2600 हो सकते, 3000 हो सकते। फ़िलहाल 1-2 महीने में, ये अगस्त के महीने में निकल कर, अगस्त में नहीं तो सितंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इंडियन आर्मी की। अगर हम बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना सिलेबस है, सैलरी कितनी है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई के लिए एज लिमिट क्या है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं, जो कि अगर आप हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, तो आप अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और अच्छी सैलरी भी देखने को मिलेगी। इसमें अगर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें सर क्या इसमें पेपर होता है इसका या नहीं होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, तो हम बात करें अगर इसके इंटरव्यू, तो इसमें इंटरव्यू कोई भी नहीं होता है। और अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि 120 क्वेश्चन नंबर रहेगा, जैसे कि सीआरएफ कांस्टेबल हो गए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स इसमें कोई एलिजिबल नहीं, अगर आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, मैथ्स से किया है, सिर्फ और आपका सिर्फ हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, आपने किसी भी विषय से सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। इसमें कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ देखा जाता है। और आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आप 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आप यूआर से आते हैं, अगर या ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो आपको सबसे पहले, अगर ओबीसी से आते हैं और एसटी से आते हैं, तो 3 साल को आपको छूट देखने को मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ छूट नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम 60 से 65 आपको सही करना होता। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपसे 50 से 55 आपको आंसर सही करना होता। अगर आप ओबीसी से एससी से आते हैं तो मैक्सिमम 40 से 45 अगर आप 100 में से सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम फ़ीस की बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ओबीसी और जनरल वालों को 250 ऑनलाइन पे करना होता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो इसमें एससी एसटी की निःशुल्क फ़ीस, इनके लिए फ़ीस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जनरल और ओबीसी से जो अगर आते हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस है। और हम बात करें अगर इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादा ख़ास नहीं होता है। फ़िलहाल अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, पढ़ाई की है, और आपका सपना है कि एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो ये नौकरी सबसे अच्छी रहेगी। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो कि
ज़्यादा ख़ास नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आप रनिंग भी करते हैं तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे, क्योंकि सीआरएफ का जो हो सीआरएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं वो कि 2000 से 1700 के बीच में वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, जो कि इतने ही आएंगी। और टोटल वैकेंसी जो आएंगी वो 3000 या 2000 के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेंगी इंडियन आर्मी की। ठीक है दोस्तों। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न कोई ज़्यादा नॉर्मल खास नहीं होता है। फ़िलहाल अगर आपने अच्छे से हाई स्कूल में पढ़ाई की है तो आप आराम से क्वालिफाइंग कर जाएंगे। और अगर ये वैकेंसी अगर सितंबर में आती है तो इसको नवंबर तक इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, जो कि आपको जनवरी से फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया में जो फेक जो बातें हो रही हैं इन पर आप ध्यान मत कीजिए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करो और सिर्फ आपका ध्यान पढ़ने पे हो और इधर उधर की बात मत सुनो। कुछ भी कोई आप उस पर विश्वास मत करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो। इंडियन आर्मी अगर वैकेंसी निकल देखने को मिल सकती हैं तो उसमें आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उसको क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हम रनिंग की बात करें तो इसमें रनिंग आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, जो कि 35 मिनट मतलब 35 से 30 मिनट की आपको 30 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, जो कि मेल से। अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल को वही 3 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, जो कि वही 20 से 25 मिनट में उनको कंप्लीट करना होता है। ठीक है दोस्तों। मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये जो नौकरी है जो भी अगस्त के महीने में वैकेंसी भी नहीं आए है। ठीक है। आप अगर कोई बोले अगस्त के महीने में तो ये फेक है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। और देखने को मिल सकती है लास्ट अगस्त सितंबर तक देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने बताया है 2600 से या 3000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई करिए। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आते ही आपको तुरंत दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों। और हम बात करने वाले जो कि ये एग्ज़ाम पे मैंने सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें अच्छे खासे देखने को मिल सकती है, जो कि 30,000 से 45,000 के आसपास है, जो कि सीआरएफ कांस्टेबल की से ये मैंने वैकेंसी बताई है। और उसमें बहुत सारे पद हैं। पद के हिसाब से आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों। सैलरी भी मैंने बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने बता दिया। अब वैकेंसी जो आएंगी तुरंत नोटिफिकेशन बता देंगे। अब अगर कोई आपको डाउट है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।